अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ जाइए, नाश्ता कीजिए। मज़ेदार से जो है वो फार्म हाउस कुकीज़ हैं, जिसे शॉर्ट ब्रेड भी कहते हैं। पीक फ्रेंड्स ने बड़े ज़बरदस्त से ये मज़े के जो है वो बिस्किट निकाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। बिल्कुल ऐसा मतलब इनका टेस्ट आता है टिफ़ैनी बिस्किट जैसा। टिफ़ैनी जो है वो पाकिस्तान में तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप पाकिस्तानी जो है फार्म हाउस खा सकते हैं टिफ़ानी के मुकाबले में। बहुत ही मज़े का है ये बिस्किट और शॉर्ट ब्रेड है। आप एक बिस्किट खा के आपका दिल जो है वो मतलब पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता। तो चाय के साथ जो है मैं जो थी वो बिस्किट खा रही थी, नाश्ता था। और अभी मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी देने वाली हूँ। नॉर्मली हम लोग कबाब तो घर में जो है वो बनाते रहते हैं, कभी आलू के, कभी चिकन के, कभी मटन के, और बीच में शामी भी बनाते हैं जिसमें चने की दाल जो है वो यूज़ होती है। लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी आपको दूंगी। चिकन के कबाब बनाने लगी हूँ, लेकिन इसके अंदर चने की दाल नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं मूंग की दाल, जो पीली वाली दाल होती है ना, येलो, वो मैंने ऐड की है। मेरी अम्मी की ये रेसिपी है और मेरी अम्मी बनाती हैं मूंग की दाल के कबाब। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले बनाए थे, लेकिन मैं उस दिन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बहुत मज़े के बने थे, बच्चों ने बहुत पसंद किए थे और मियाँ जी ने भी बहुत पसंद किए थे। तो अच्छा, आप लोग कहेंगे कि भाई अगर बनानी है तो चने की दाल क्यों नहीं, मूंगी की क्यों डाल रही है? तो चने की दाल दरअसल बच्चों को मतलब हज़म करने में, स्पेशली रात में कभी ऐसा होता है ना कि सालन वालन बच्चे अगर नहीं खा रहे या चिकन नहीं बना हुआ, तो इससे फिर ये होता है कि आप जो है वो मतलब कि रात में भी जो है वो इजीली बच्चों को दे सकते हैं। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे को हज़म हुआ है या नहीं हुआ। आलू वाले वैसे जो है वो कहते हैं फ्रीज़ नहीं करने चाहिए, फ्रेश ताज़े बना के खाने चाहिए, क्योंकि आलू फ्रीज़ करने के बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। तो ये देखिए मज़ेदार सी टिक्कियाँ जो है वो बन गई। अच्छा, बच्चों को इस तरह की मैंने स्टिक्स टाइप की ये लंबे लंबे से बना के दिए थे। थोड़े डिफरेंट शेप के हो जाते हैं और ये हम लोगों ने अपने लिए बनाए थे। गुलाई ज़्यादा इनकी नहीं, क्योंकि ताज़ा बिल्कुल फ़्रेश थे। थोड़ी देर रख लेती ना तो फिर ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में आते हैं। लेकिन मैंने फटाफट बना के, क्योंकि देर हो रही थी, और फटाफट फ्राई कर लिए एग के साथ। तो बहुत ही मज़े के जो है ये बने और बिल्कुल सिंपल था। इसमें कोई मैंने वो नहीं, वैसे ही चिकन के अंदर दाल डाल दी, 2 लहसुन के जोड़े डाल दिए, नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी, 2-4 साबुत काली मिर्चें डाल दी, इनको बॉईल कर लिया। और बॉईल करने के बाद जो है वो चिकन को मैंने उसके छोटे छोटे से हाथ से पीसेस कर लिए और दाल अलग कर ली और उसमें से काली मिर्चें जो थी वो निकाल ली। और 1 चम्मच जो है वो बेसन का मैंने डाल लिया ताकि टूटे ना, क्योंकि मूंगी की दाल पतली होती है, लेकिन वैसे ही माशाल्लाह चिकन ज़्यादा था तो बिल्कुल भी नहीं टूटे ना। तो ये है पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा, बड़ा लश-पश सा बना था। ये मेरी सासू माँ ने बनाया था और बड़ा मतलब कि ऑसम था, मज़ेदार सा। तो ये हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़े को। बच्चे जो है वो काफ़ी शौक़ से खाते हैं पिज़्ज़ा। तो यहाँ से पिज़्ज़ा जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हम लोग फ़ौरी से मंगवा लें, ऑर्डर कर दें। तो इसलिए फिर ये होममेड पिज़्ज़ा जो है वो बनाया था आंटी ने और बहुत ही मज़े का था। तो सिबल और सारिम बहुत जो है ना वो मज़े ले के खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था इनको। अच्छा, आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए होगी, मूंग टिक्की भी बोलते हैं उसको, मूंग दाल के कबाब भी बोलते हैं, या चिकन मूंग के कबाब भी बोलते हैं, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको प्रॉपर उसकी जो है वो रेसिपी दे दूँगी। क्योंकि वो आपको अपसेट नहीं करेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चने की दाल वाले कबाब खा लिए तो पेट अपसेट हो जाता है या रात में थोड़ा अजीब सा। तो ये होता है कि बच्चों को आप सैंडविच भी इसका बना के दे दें तो इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, कोई भी ये मूंग की दाल के कबाब जो है वो खा सकते हैं। तो जिनको मतलब हाजमे वगैरह का इशू हो तो उनके लिए तो बेस्ट है ये मूंग की दाल के। मेरी मदर तो चने की दाल नहीं डालती, वो मूंग की दाल के ही बनाती है और उनके तो बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तो उस टेस्ट पे नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनके बहुत जो है वो टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं नमाज़ पढ़ी थी और सिबल भी जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं। बच्चों में जो है वो हैबिट डेवलप होने चाहिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं। तो फिर सिबल को भी होता है कि मैं नमाज़ पढ़ूं और सारिम का भी कभी कभी मूड होता है कि मैं भी पढ़ूं। तो अच्छी बात है, बच्चों को अर्ली एज से ही जो है इन चीज़ों की जो है वो आदत जो है वो डालनी चाहिए कि मतलब शुरू में सही नहीं पढ़ेंगे, सजदा देना सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ सीखते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है और हालात जो है वो बहुत कुछ सिखा देते हैं इंसान को।
तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर। ये है शाम का वक्त और सारिम जो है, मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। एज़ यूजुअली हर दूसरे तीसरे दिन ही जो है वो लॉन्ड्री करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत कपड़े हो जाते हैं इनके, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर धुलते नहीं हैं मुझसे, तो इसलिए फिर मैं जो है वो साथ साथ में ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा चले आज जाते हैं पौधों को देखते हैं कि कैसे हैं। प्याज जो है वो माशाल्लाह से हमारे ग्रो कर गए हैं, लेकिन प्याज के अंदर ना और भी बहुत सारा ये चीज़ें निकल आई हैं प्याज़ों में, ये घास फूस या पता नहीं क्या क्या। तो ये एक दफ़ा जो है वो हारी इसका क्लीन करके गए हैं, लेकिन फिर से दोबारा जो है वो बहुत घास हुआ हुआ और प्याज तो नज़र ही नहीं आ रहे, घास ही घास नज़र आ रहा है। और मुझे तो डर भी लग रहा था कि कोई कीड़ा वीड़ा भी ना हो इस टाइम पे ना। तो यहाँ पर जंतर जो लगाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको एक दफ़ा बीच सारिम जो है वो बार बार कह रहे हैं कलर्स कलर्स कलर्स, उन्हें कलर्स दे के आई हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो अपने पौधों से मिलवा रही थी। शाम का वक्त है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। हालांकि अंदर जो है वो घर में थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, तो बाहर निकली तो बड़ा अच्छा सा जो है वो चहलकदमी करने वाला जो है वो मौसम हो रहा है। तो यहाँ ये माशाल्लाह से ये जंतर लगा हुआ है। मैंने कुछ क्या मेरे ख्याल 2-3 हफ़्ते पहले आपको दिखाई थी एक वीडियो, तो उसमें ये जंतर का बीज मैंने आपको दिखाया था कि साकिब लगा रहे थे। और अब देखें माशाल्लाह से ये जंतर कितना बड़ा हो गया। और ये पपाया है माशाल्लाह से, ये भी जो है वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर चीकू है और सूरज जो है वो ढलने को है, शाम होने को है। अभी परिंदे जो है वो अपने घर जाने लग जाएंगे और वो मंज़र भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा उदास सा शाम का मंज़र होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अक्सर शाम को मेरा दिल जो है वो उदास हो जाता है। तो बस आज तो उदास होना बनता भी है, क्योंकि आज मियाँ घर पे नहीं है। तो मैं सारिम और सिबल हम लोग बाहर जो है वो बैठे हुए हैं और मतलब मिस कर रहे हैं साकिब को। और ये देखें, ये फाख्ता बैठी थी या पता नहीं ये कबूतर था क्या था, इतनी दूर से मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रहा था कि एक्चुअल क्या परिंदा है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बिल्कुल अकेला तन्हा मेरी तरह बैठा हुआ था। और ये देखें, ये परिंदे जो है वो घर जाने लग गए हैं, शाम का वक्त हो गया है। अच्छा, ये सारे परिंदे एक ही सिमत में जाते हैं। सिबल मुझसे पूछ रही थी कि मामा ये सारे इस साइड पे क्यों जा रहे हैं, क्या इन सब का घर एक ही साइड पे है, एक ही तरफ इन्होंने घर बनाया हुआ है सब परिंदों ने क्या। तो ये भी कुदरत के कमाल है कि आप देखेंगे कि परिंदों को जो है वो एक ही साइड पे, ये मेरे ख्याल में मशरिक़ की तरफ जाते हैं, आई थिंक सो। हाँ, सारे ये जो है वो इसी तरफ ही जा रहे हैं। मुझे सही समझ का नहीं वो तयन नहीं है कि मशरिक़ है इस साइड पे या मगरिब है, लेकिन आई थिंक सो मशरिक़ ही है इस साइड पे। तो इतनी सी वीडियो थी, अगर पसंद आए तो बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।